वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोमैकेनिक्स एमपी इंडिया। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि टेक्निकल है अपनी 750 वॉट किट की। क्योंकि जब भी हम कोई ई बाइक या ई रिक्शा डिजाइन करेंगे तो उस चीज़ में हमको ये बहुत काम आने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसका पैरामीटर हमारी ई बाइक किट का वो है मोटर का। तो जो मोटर हमारी वो 750 वॉट की है और ये 48 वोल्ट पे ऑपरेटेड है। इसका जो कंटिन्यूस करंट है जो ये विड्रॉ करती है बैटरी से, तो ये अबाउट 15.6 एम्पियर है। और जो पीक करंट जाता है इसका वो अबाउट 30 एम्पियर। इसका जो आरपीएम हमको मिलता है मोटर का वो अबाउट 3000 आरपीएम है। और जो हमको गियर रिडक्शन करने के बाद आरपीएम मिलता है वो अबाउट 500 आरपीएम है। तो गियर रेशियो जो इसका है वो लगभग 1:6 का है। तो अगर आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है अपनी ई बाइक की, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको गियर रेशियो क्या रखना है। क्योंकि 1:6 का जो हमारा गियर रेशियो वो तो ऑलरेडी हमको मिल रहा है, तो हमको गियर रेशियो ऐसा रखना है कि वो हमको स्पीड ज्यादा है। तो आपकी जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अभी एक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसमें जो है इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, तो आप उसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसको, तो वो आपके आगे बहुत काम आने वाली है। ये जो हमारी मोटर और जो कंट्रोल है इसकी एफिशिएंसी जो है अबाउट 85% जो है मोटर की है। और वही अगर मैं कंट्रोलर की बात करता हूँ तो 90 to 95% हमको कंट्रोलर एफिशिएंसी देता है। और एफिशिएंसी ड्रॉप होने की वजह सिर्फ इसमें इतनी सी है क्योंकि इसमें जो बियरिंग्स लगी हुई हैं उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो रहता ही है। और साथ ही में जो अपना पीछे फैन लगा हुआ है मोटर के, तो उसको रन करने के लिए मोटर अपनी पावर हार्नेस करती है, तो वहां से इसकी जो एफिशिएंसी वो ड्रॉप डाउन हो जाती है। तो हमको जो एफिशिएंसी मिलती है वो अबाउट 85% है मोटर की। और जो हमको एफिशिएंसी मिलती है कंट्रोलर की वो है अबाउट 95% की। तो फ्रेंड्स, अब बात जो आती है हमारी वो आती है टॉर्क की। तो जो टॉर्क हमें मिलता है 500 आरपीएम पे, तो वो है अप्रोक्सीमेटली अबाउट ऑफ 14 एनएम का, दैट इज 14 न्यूटन मीटर का। और अब ये अंदाजा कैसे लगाया जाए कि 14 न्यूटन मीटर होता कितना है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। तो जो हमारी पल्सर 150 बाइक है उसका जो टॉर्क है वो 12.5 न्यूटन मीटर का है एट द रेट 6500 आरपीएम का। ठीक। और ये जो आपको टॉर्क प्रोवाइड कर रही है 14 एनएम का टॉर्क है एट द रेट 500 आरपीएम का। अगर इसको आप फुल आरपीएम पे चलाएंगे तो आपको उतना टॉर्क मिलेगा। वैसे तो अगर इलेक्ट्रिक मोटर्स की बात की जाए तो टॉर्क हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसकी जो पावर बढ़ती है वो आरपीएम से बढ़ती है। तो अगर आप इसको 100 आरपीएम पे भी चला रहे हैं तो भी आपको 14 एनएम का टॉर्क मिलेगा ऐसा। और खैर ये बात है कि इसमें जो गियर रेशियो काफी ज्यादा, तो हमारी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर हमको उसकी स्पीड ज्यादा बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसका गियर स्प्रॉकेट है, ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल ले लीजिए आप स्प्लेंडर में यूज कर रहे हैं इस किट को, ठीक है, तो जो उसका गियर रेशियो हमको रखना पड़ेगा वो अपोजिट हो जाएगा। जहां पर मैं 14 टीथ का जो स्प्रॉकेट यहाँ रख रहा हूँ मोटर में, मुझे वो 14 टीथ का जो स्प्रॉकेट है वो रियर में रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly। और जो मेरा 28 टीथ का स्प्रॉकेट है उसको मैं रखूंगा अपनी मोटर में। बात करते हैं अपन स्पीड कैलकुलेशन की, कि हमें जो स्पीड है गाड़ी की कितनी रखनी है वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए मैं स्क्रीन पे एक आपको शेयर कर रहा हूँ, आप उसमें देखिएगा कि उसमें कुछ रेफरेंस दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द व्हील साइज। अगर आपका व्हील 8 इंच का है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, और 17 इंच का है तो उसकी कितनी होगी। और मैं आपको बता देता हूँ उसमें कि 8 इंच का जो व्हील है वो कहाँ पर यूज होगा। तो जो 8 इंच का व्हील है वो अपना बजाज सुपर में यूज होता है। और 10 इंच का जो व्हील है अपना एक्टिवा में यूज होता है। और वही अपना 12 इंच में जाते हैं अपन तो जुपिटर वगैरह गाड़ी में यूज होता है। और 17 इंच का जो अपना व्हील है वो बजाज पल्सर जो न्यू मॉडल है उसमें यूज होता है। और जो 18 इंच का व्हील साइज है वो पुरानी वाली पल्सर और जो अपनी स्प्लेंडर वगैरह इनमें यूज होता है। तो आप इस जो फैक्टर्स है और जो इसमें दिए गए हैं इसको आप देख के अपना स्पीड कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मैं जो गियर रेशियो रखूंगा उसके हिसाब से मेरी कितनी स्पीड आएगी। ये जो मैं स्पीड बता रहा हूँ ये 500 आरपीएम्स पे, मतलब जो मेरा आगे का स्प्रॉकेट और रियर स्प्रॉकेट अगर सेम होगा तो मेरी इतनी स्पीड मिलेगी मुझे। ठीक है। और उसके बाद जो पावर ट्रांसमिटिविटी है वो हमारी पावर जो है वो कम हो जाएगी, जो हमको पावर आउटपुट मिलनी चाहिए वो थोड़ी सी लैग कर जाएगी, टॉर्क कम हो जाएगा उसका क्योंकि। और लेकिन उसका आरपीएम बढ़ जाएगा। तो लोड बियरिंग कैपेसिटी जो है इसकी वो अप्रोक्सीमेटली अबाउट 150 किलोग्राम्स हो जाएगी, लेकिन आपको स्पीड उसकी ज्यादा मिल जाएगी। तो जहां आपकी गाड़ी चल रही थी 40 पे 45 पे, वही आपकी गाड़ी चलेगी 70 टू 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो एक ड्रॉबैक है इलेक्ट्रिक व्हीकल का कि बहुत स्लो चलती है, तो यहाँ पर उस चीज को हम ओवरकम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक इट
और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास लाऊंगा इसमें, जो कि काफी हद तक आपकी हेल्प करेगी इन चीजों में, अगर आप खुद इंटरेस्टेड है कुछ बनाने में तो थैंक यू सो मच और जय हिंद जय भारत।